जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, साउथ चाइना सी में जहां पे चाइना के हरकतों से पूरा दुनिया परेशान है, वहीं पे इसी रीजन के नजदीक और एक लड़ाई का संभावनाएं बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं यहां पे रशिया और जापान का बात कर रहा हूं और ये दोनों देशों के बीच में टेंशन जहां पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही है, वहीं पे अब सुनने को आ रहा है कि एक डिस्प्यूटेड आइलैंड में रशिया के तरफ से S-300 मिसाइलों का तैनाती किया गया और ये फ्यूचर में जापान के साथ रशिया का टेंशन को और बढ़ा सकता है। रशिया के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हाल ही में जानकारी देते हुए कहा गया है कि कुरेल आइलैंड में रशियन फोर्सेस द्वारा S-300 V4 मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया। दोस्तों, ये मिसाइल का डिप्लॉयमेंट पहली बार इस आइलैंड में हुआ है और ये डिप्लॉयमेंट इसीलिए भी चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जिसे लेके जापान के तरफ से भी दावा किया जाता है। जापान में इस आइलैंड को जापान के नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता है और जापान का ये भी कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया द्वारा इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों, रशिया की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है ये असल में एक रीडिप्लॉयमेंट है और इसे जूइश ऑटोनोमस रीजन नामक एक जगह में डिप्लॉय किया गया है जो रशिया के लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और साथ में रशिया द्वारा किए जाने वाले कुछ एक्सरसाइजों का हिस्सा भी होगा। दोस्तों, रशिया का ये भी कहना है कि इस तरीके का मिसाइल का डिप्लॉयमेंट इसलिए भी है क्योंकि रशिया अपने इस एरिया में डिप्लॉयड बाकी मिलिट्री एसेट को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है और S-300 V4 के पास लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी भी है जो आसानी से दुश्मन के हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज भी कर सकेगा। दोस्तों, जापान के तरफ से भी इन बातों को एक्नॉलेज किया गया और जापान के रिसेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपने पार्लियामेंट का पहले भाषण में ही रशिया के साथ ये डिस्प्यूट के बारे में भी चर्चा किया गया। इवन उनका ये भी कहना है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर बातचीत के द्वारा इस लंबे चले डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी प्रयास किया जाएगा और उनके तरफ से हाल ही में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ इन मुद्दों के ऊपर फोन में भी एक चर्चा भी हुआ है। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि इन आइलैंडों को लेके रशिया और जापान में कितना तनातनी है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के समय जापान के हाथ से कई सारे टेरिटरी सोवियत यूनियन के हाथ में चला गया था। दोस्तों, ऐसे आइलैंडों के संख्या को अगर गिने तो आपको पता चलेगा कि करीबन 56 आइलैंड सोवियत यूनियन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जापान से हथिया लिया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जापान द्वारा खाली इनमें से 4 आइलैंडों के ऊपर ही दावा किया गया, जिनमें से कुरेल आइलैंड एक प्रमुख आइलैंड है। सोवियत यूनियन की तरफ से जहाँ पे इसे अपने सॉवरेन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, वहीं पे जापान अभी भी इन आइलैंडों के ऊपर अपना दावा रखता है। सोवियत यूनियन का कहना है कि जापान के सरेंडर के बाद जापान इन आइलैंडों के ऊपर अपना दावा नहीं कर सकता है क्योंकि सरेंडर के डॉक्यूमेंट के हिसाब से जापान को अपने टेरिटरी को छोड़ना पड़ा, जबकि जापान का कहना है कि सोवियत यूनियन ने असल में इन आइलैंडों के ऊपर इलीगली कब्जा किया है और यहाँ के मूल नागरिक असल में जापानीज नागरिक है। दोस्तों, इस आइलैंड को लेके 1951 में भी एक ट्रीटी हुआ था, लेकिन सोवियत यूनियन द्वारा इस ट्रीटी को मान्यता नहीं दिया गया। दोस्तों, 1956 में जापान और सोवियत यूनियन के बीच में एक समझौता करने का भी प्रयास किया गया था, जिनमें सोवियत यूनियन द्वारा थोड़ा दो और थोड़ा लो के नीति के तहत जापान को इन 4 आइलैंडों में से 2 आइलैंड देने का बात कहा गया था और इसके बदले में जापान के सामने शर्त रखा गया था कि बाकी 2 आइलैंडों को सोवियत यूनियन के टेरिटरी के हिसाब से जापान मान्यता दे। और दोस्तों, जापान द्वारा इस बात को ठुकरा दिया गया और तब से ही सोवियत यूनियन और जापान के बीच में इन डिस्प्यूटेड आइलैंडों को लेकर एक तरीके से विवाद चल रहा है। सोवियत यूनियन टूट के रशिया बनने के बाद भी ये विवाद कभी थमा नहीं, लेकिन ये विवाद कभी इतना भी नहीं बढ़ा कि दोनों देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता बिगड़े या फिर लड़ाई का जैसे सिचुएशन पैदा हो। पर साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में चाइना के दखल अंदाजी के बाद अगर रशिया द्वारा भी जापान के आइलैंड के नजदीक डिस्प्यूटेड आइलैंड में S-300 जैसे घातक मिसाइलों का तैनाती किया जाता है तो ये दोनों देशों के रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है और लड़ाई का रूप भी ले सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।